अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 9B का होगा शायद, थ्योरम नंबर 3 देख रहे हैं और हूबहू यही चीज़ आपके NCERT एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, है ना, 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर आप 6 लिख लीजिएगा। यानी दोनों बात एक ही है, पढ़ के देखिए आपको खुद पता चल जाएगा। वैसे हम बता देते हैं इनका मोटा मोटी मतलब क्या है, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर आप पॉइंट्स को ज्वाइन करें, हर एक पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ये पॉइंट्स को ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, तो इन्होंने बोला कि जो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा ना, वो अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं सामने वाले साइड पे, वही सबसे छोटा लेंथ होगा। चाहे आप कोई भी पॉइंट को इस लाइन सेगमेंट पर का मतलब इस लाइन L पर के किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन कर लें, वही सबसे छोटा होगा, वही सबसे छोटा होगा जो P पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये बात हमें प्रूफ करना है कि अगर आप नॉर्मल डालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर, तो वो सबसे छोटा डिस्टेंस कहलाता है अदर के कंपेयर में। अब जरा इसको पढ़ते हैं थ्योरम को। कह रहा है कि प्रूव दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। इन्होंने बोला कि आप लाइन सेगमेंट ज्वाइन करो भाई। कहाँ से ज्वाइन करो? तो एक ऐसे पॉइंट से जो L पे लाई नहीं कर रहे हो। जैसे हमारा एक लाइन L है और अगर पॉइंट P जो है वो इसी पे लाई कर गया, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 हो गया ना, अगर इसी पे पॉइंट लाई कर गया तो इन्होंने बोला कि ऐसे पॉइंट जो लाइन के ऊपर नहीं है, ऊपर है अगर, तो उस लाइन से जितने भी लाइन सेगमेंट आप ज्वाइन कर रहे हो, वो सारे लाइन सेगमेंट में सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट वही होगा जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, है ना। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सो दैट, प्रूफ करो आप कि ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। बात एक ही है, बात समझ गए? चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम गिवन लिख दिए हैं कि PM इज परपेंडिकुलर टू L, ठीक है। और फिर हमें ये प्रूफ करना है कि PM इज लेस देन PN। यहाँ पे मान लीजिए कि लेट N ऑन लाइन L अदर देन या अदर प्लेस देन M। माने मान लीजिए कि जो पॉइंट N है वो इसी लाइन L के ऊपर है, लेकिन जहाँ M मौजूद है उससे कुछ अलग, क्योंकि वही बात हमें प्रूफ करना था ना कि जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो PM होगा। तो M के अलावा जो परपेंडिकुलर है उसके अलावा हम L पे कहीं पॉइंट मान लेते हैं। एंड ज्वाइन लिख दो, एंड ज्वाइन P टू N। तो उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि PM इज लेस देन PN। PM की जो लंबाई होगी वो PN से छोटी होगी। बहुत आसान सा प्रूफ है, बहुत आसान सा प्रूफ है। एक बात बताओ, क्या M बराबर 90 डिग्री है? बोलो। क्या वो हमेशा बड़ा होगा एंगल N से? बोलो। बिकॉज in any triangle if one angle is 90 degree, one angle is 90 degree, then other two angle must be acute, that is less than
90 डिग्री। तो ये बात तो पक्की हो गई कि एंगल एम जो है 90 डिग्री का मान है, और इसीलिए एंगल एम का वैल्यू एंगल एन से बड़ा होगा। अब ये बात अगर हम प्रूफ कर दिए कि एंगल एम बड़ा हो चुका है एंगल एन से, तो निश्चित रूप से एंगल एम के सामने का जो साइड है और एंगल एन के जो सामने वाला साइड है उसमें भी रिलेशन होगा कि जो बड़ा एंगल है उसके सामने का साइड बड़ा होता है। मतलब कि पी एन की जो साइड होगी वो बड़ी हो जाएगी किससे? पी एम से। दिस इम्प्लाई कि पी एम इज लेस देन पी एन। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए, समझ में आई बात? चलिए, तो ये वाली बात आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, है ना। Pn को जब इस इंफॉर्मेशन से हमने लिखा है कि Pn ग्रेटर देन Pm, तो हमने लिखा है कि वो साइड्स अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज़ लार्जर, माने वो साइड जो बड़े एंगल के सामने होगा वो बड़ा होगा। उसी थ्योरी से हमने ये बात लिखा। और अगर Pn अगर बड़ा हो चुका है और Pm छोटा हो चुका है, तो Pm के तरफ दबा हुआ मुंह है, तो भले आप Pm को इधर लिखो, Pm के तरफ दबा हुआ मुंह रहेगा, और Pn के तरफ अगर खुला हुआ मुंह है तो Pn के तरफ खुला हुआ मुंह रहेगा। समझ में आ गई ना बात? देखिए, अगला हेडिंग है जो आगे के क्लासेस में आपके काम आएंगे, है ना। अगर कभी भी आपको बोला जाए कि डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट, क्या बोला जाए कि एक लाइन दे दिया जाए और एक पॉइंट दे दिया जाए और कुछ नहीं बोला जाए, बोला जाए कि इसके बीच में डिस्टेंस निकालिए, अगर सिर्फ इतना बोला जाए, एक पॉइंट को देके और एक लाइन को, जो पॉइंट उसके ऊपर नहीं है, लाइन के ऊपर नहीं है, तो आप सारे डिस्टेंसेस को मतलब मत निकालिएगा। डिस्टेंसेस तो बहुत सारे होंगे, ये सारे डिस्टेंसेस ही तो हैं इस लाइन के ऊपर से। लेकिन अगर इन्होंने बस वर्ड बोल दिया कि डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट, तो ये मतलब केवल ये निकालिएगा कि वो बात कर रहा है केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में। हमेशा याद रखिएगा, इस डिस्टेंस के बारे में ही केवल बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही है, केवल और केवल Pm की बात हो रही है। याद रखिएगा। तो यही लिखवाए हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट इज़ द लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द गिवन लाइन। माने वो लाइन की दूरी एक पॉइंट से जो क्या हो, सामने वाला लाइन पे परपेंडिकुलर है, वो दूरी को हम लोग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और लाइन कहेंगे। और अगर दूसरा नंबर नोट में लिखवाए हैं कि अगर बाय द वे ये वाला जो पॉइंट P है वो अगर इसी लाइन के ऊपर आ गया तो वो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इसे आप नोट करके अच्छे से लिख लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट बोला जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फील आना चाहिए, साथ में वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऑफ कोर्स शॉर्टेस्ट होगा तो परपेंडिकुलर होगा ही। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग।